नमस्ते। पिछली बार हमने कविता पढ़े थे, संत तुकाराम महाराज की कविता थी, जेका रंजले गांजले। अभी इस बार हम उसका मतलब भी देखेंगे, मीनिंग भी देखेंगे और उसके खासतौर से सवाल जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कविता का सरल अर्थ इस तरह से है की साधू सज्जनांची लक्षणे सांगताना संत तुकाराम महाराज म्हणतात, जे दुःखी पीडित लोकांवर माया करतो, त्यांना प्रेम जिव्हाळा देतो, आपुलकी दाखवतो, तोच खराखुरा साधू असतो। माने जो व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है या मजलूम है, उसके ऊपर जो रहम बताता है, जिससे प्रेम जताता है, जिसको अपनाता है, उसी को सच्चा साधु या सच्चा सज्जन व्यक्ति कहा जाएगा। तोची साधु ओळखावा, देव तेथेची जाणावा। साधुत्व माने साधु के लक्षण उसी में देखने चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे लोणी जसे आतून बाहेरून मृदू किंवा मुलायम असते, त्याचप्रमाणे सज्जन माणसाचे मन कोमल व संवेदनशील असते। माने मक्खन जैसे अंदर बाहर से मुलायम होता है, नरम होता है, साधु पुरुष या सज्जन पुरुष जो होता है उसका मन भी उसी तरह से संवेदनशील, सेंसिटिव होता है, कोमल होता है। ज्यांना आधार नसतो अशा माणसांना मायेने जो आपलेसे करतो तोच खरा साधू होय। माने जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को जो अपनाता है, उनकी जो देखभाल करता है, उसी को सच्चा साधू कहेंगे। आपल्या मुलांवर जसे प्रेम असते तसेच प्रेम तो दास आणि दासी यांच्यावर करतो। माने अपने घर के नौकर चाकर जो है उनके ऊपर भी उतना ही प्रेम करता है जितना अपने बच्चों के साथ वो करता है। माने उसके लिए अपने बच्चे और अपने यहाँ के नौकर एक समान होते हैं, उनके साथ वो अलग अलग व्यवहार नहीं करता, एक जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को साधु कहना चाहिए और ऐसे साधू पुरुष की अशा प्रेमळ सज्जनांची महती किती सांगू। हे साधू प्रत्यक्ष परमेश्वर असतात। माने ऐसे साधु पुरुष के बारे में कितना उनका गुण गाऊं, वो तो ईश्वर समान ही होते हैं। तो ये हो गया इसका सरल मतलब। अब देखते हैं इसके सवाल जवाब। तो पहला सवाल है, योग्य पर्याय निवड़ा, यानी सही ऑप्शन चुनिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 पर्याय दिए हैं और सही ऑप्शन को हमको चुनना है। तो पहला सवाल है, साधू म्हणजे अशी व्यक्ति जी, वो कैसी व्यक्ति, तो रात्रंदिवस ध्यान करते, रात्रंदिवस भजन करते, दुःखी कष्टी लोकांना आपले समजते, रात्रंदिवस भक्ति करते। तो इसमें ये जो छोटी ई है ये इसका सही जवाब है। दुःखी कष्टी लोकांना आपले से समजते। फिर दूसरा सवाल है, परमेश्वराचे अस्तित्व बघावे, काय में, माने परमेश्वर का अस्तित्व काय में बघना चाहिए, परमेश्वर का एग्जिस्टेंस काय में बघना चाहिए, देखना चाहिए। जे फक्त सज्जन समजले जातात त्यांच्यामध्ये, रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करणाऱ्यांमध्ये, समाजासाठी भजन पूजन करणाऱ्यांमध्ये, एकांतात तपश्चर्या करणाऱ्यांमध्ये। तो ये इसका जवाब जो है ये आ वाला जवाब है। जे रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करणाऱ्यांमध्ये ईश्वराचे अस्तित्व जाणावे, तो ये इसके जवाब है। अब अगला सवाल है, संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे
मानुष साधु के क्या लक्षण है, क्या गुण होते हैं साधु के, ये इसका जवाब ये वाला है. तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेले साधूची लक्षणे. रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे म्हणतात. आणि साधू पुरुष होता है जो दुखी मजलूम लोगों को अपनाता है. अपंगांना हृदयाशी धरून माया करतात. अपंग माने जिनके हाथ पैर ठीक नहीं है, अपाहिज है, उनको अपंग कहते हैं. उनको अपने दिल से लगा लेते हैं. दास आणि दासांवर पुत्राप्रमाणे प्रेम करतात. तो अपने जो नौकर चाकर है उन पर भी अपने बेटों जैसा प्रेम करते हैं. मऊ लोण्यांसारखे मन ह्या साधूंचे असते. माने साधु का मन कैसा होता है, मक्खन की तरह. अभी अगला सवाल है, साधु ज्यांना हृदय धरतात ते. माने साधु किसको अपने दिल से लगाता है, साधु ज्यांच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ती. माने साधु किसके ऊपर अपने बेटे और बेटी जैसा प्रेम करते हैं. नवनीताप्रमाणे मऊ असणारे, माने मक्खन की तरफ नर्मदिल होने वाले कौन होते हैं. आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवंत ज्यांच्यामध्ये वास करतात असे. अब इसका जवाब हम देखेंगे. तो पहले का जवाब है अपंग. साधू ज्यांना आपल्या हृदयाशी धरतात ते अपंग. दूसरे का जवाब है दास आणि दासी. माने अपने पुत्रों के जैसा, अपने बेटे बेटी के जैसा जिनके ऊपर प्रेम करते हैं साधु पुरुष, वो दास और दासी. और जो ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं, सज्जन. और चौथे का जवाब है साधु. तो ये चारों सवालों के जवाब है. अभी अगला सवाल है, मृदू सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनांची चित्त, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा. अब ये स्वमत है, ये अपने खुद के दिल से आपको लिखना है. लेकिन इसके 2 सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और वो आपको लिखना है. और जो तीसरा सवाल है उसका जवाब आपको अपने दिल से लिखना है. तो ये सवाल का जवाब है, मृदू सज्जनांचे चित्त. संत तुकाराम महाराज यांनी या अभंगात सज्जनांची लक्षणे सांगताना सज्जनांच्या मनाला लोण्याची उपमा दिली आहे. तो ये सारा आपको देख के लिखना है. फिर आगे का सवाल है, साधू कोणाकोणाला कशी कशी मदत करतात ते कवितेच्या आधारे स्पष्ट करा. अब ये भी जवाब है, ये आप पढ़ लीजिए एक बार और लिख लीजिए. और वो जो तीसरा सवाल है, कोणत्याही व्यक्तीतील साधुत्व ओळखण्याची खालीलपैकी कोणता मुद्दा तुम्हाला महत्त्वाचा वाटतो ते स्पष्ट करा. ये अपने दिल से लिखना है आपको. माने त्याची देवभक्ति, त्याची तपश्चर्या, त्याचे सामाजिक कार्य, क्या जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो ये भी अपने दिल से आपको लिखना है. और एक आखिरी सवाल है जो उपक्रम में दिया हुआ है, संत तुकाराम महाराज यांचे चरित्र मिळवून वाचा. माने तुकाराम महाराज के बारे में जानकारी आपको पढ़ना है. अब एकदम पहला वीडियो जो इस कविता का मैंने बनाया था उसमें काफ़ी जानकारी तुकाराम महाराज के बारे में दी है. तो YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोज़ उनके बारे में अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं. हिंदी में, उर्दू में, मराठी में बहुत सारी किताबें संत तुकाराम महाराज के ऊपर अवेलेबल है, उपलब्ध है. YouTube पर भी उसके बहुत सारे वीडियोज़ है. तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं. और आप अगर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कवि के बारे में, उतनी कविता समझने में आपको आसानी होगी. क्योंकि उनका जो जीवन है, उनका जो भावार्थ है, वो उस कविता में सम्मिलित होता है. तो इस तरह से ये पाठ आपको पढ़ना है.